हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कंप्लीट साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज हम देखने वाले हैं व्यास सम्मान। मेरे दोस्त, व्यास सम्मान किसको दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया और सबसे पहला किसे दिया गया, और सबसे अंत में जो अभी तक के हमें अपडेटेड पढ़ने हैं वो किसे दिया गया है। व्यास सम्मान देता कौन है, व्यास सम्मान में कितने रुपए दिए जाते हैं और पदक वगैरह भी दिया जाता है या नहीं, ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में जानने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सभी अपने साथियों को शेयर करके जरूर बता देना कि इस तरीके की एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है जो आपको मिलने वाली है, और हर हाल में आपको इस श्रृंखला को ज्वाइन करना है। अगर आपका प्यार साथ सपोर्ट रहता है तो ये श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान में हमें देखना है, व्यास सम्मान जो होता है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि जो साहित्य का क्षेत्र होता है, इसमें सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है ज्ञानपीठ। सबसे बड़ा क्या होता है? ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा, ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेरे भाई, तो मैंने क्या कहा, पहला होता है सबसे बड़ा ज्ञानपीठ, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा होता है वो होता है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, और यह 1991 से 91 से 1991 से के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन की ओर से। यानी कि जब हमने देखा कि साहित्य अकादमी जहां 55 में दिया गया पहली बार, उसी तरह से व्यास सम्मान 1991 में दिया गया पहली बार। समझना यह है कि किसे दिया गया, और इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सील दी जाती है इस तरीके से। सो आप देख लो, ये है। तो इस तरह से आपको दिया जाता है। अब हमें 1991 से लेकर के अब तक के अपडेटेड पुरस्कारों को पढ़ना है और देखना है, समझते हैं। कहा जा रहा है कि 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में जो ये व्यास सम्मान दिया गया है, किसे दिया गया है? रामविलास शर्मा को दिया गया है। किस रचना के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, यह जो विधा है भाषा विज्ञान है। 1992 में मेरे भाई किसे दिया गया? तो शिव प्रसाद सिंह को दिया गया, नीला चांद के लिए। 1994 की अगर मैं बात करता हूं तो 1994 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूं सामने काव्य के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले किसे दिया गया, इसको बड़े अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला व्यास सम्मान मेरे भाई रामविलास शर्मा जी को दिया गया है 1991 में। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इनकी रचना याद रखना है, पेपर में सीधा आएगी। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं मेरे दोस्त 1994 में। 1994 की बात करें तो धर्मवीर भारती को दिया गया है किस रचना के लिए? सपना अभी भी। 1995 में दिया गया है कुंवर नारायण को आत्मजयी रचना के लिए। और यह प्रश्न आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, मैं लिख देता हूं कि आत्मजयी कुंवर नारायण को किस रचना के लिए मेरे भाई जो है आपका व्यास सम्मान दिया गया है। यूपीएसआई में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर यहां से प्रश्न आएंगे, बस आपको इस सेशन को नहीं छोड़ना है। 1998 में दिया गया है गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर। 1999 में दिया गया है श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर के संत के लिए। 2000 में दिया गया है गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया के लिए। आप चाहें तो इनकी विधाएं छोड़ सकते हैं, अगर दिल कर रहा है कि बहुत याद करना पड़ रहा है तो इनकी विधाएं छोड़ करके इनकी रचनाओं को केवल आप याद रख सकते हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर किसे दिया गया है देखते हैं। फिर दिया गया है 2001 में रमेश चंद्र शाह को दिया गया है आलोचना के पक्ष के लिए। 2004 में दिया गया है मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए। ये सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2007 में लिख देना मेरे भाई, 2007 में नहीं दिया गया है। 2007 में नहीं दिया गया है, इसको मैंने लिख लिया, मतलब ये किसी को नहीं दिया गया था 2007 में, तो इसको लिख लेना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में किसी को नहीं दिया गया, और व्यास सम्मान 2007 में किसी को नहीं दिया गया।
2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए, 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए, 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम अपडेटेड पुरस्कार जो हमारे अभी रिसेंटली दिए गए हैं। यहां से मैं फिर कह रहा हूं कि डायरेक्ट आपके पेपर में प्रश्न आएगा, भले ही पुरस्कार ना आए तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो रचना है ये किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा नासिरा शर्मा की कौन सी रचना है तो कागज की नाव। तो प्रश्न दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। 2007 में मेरे भाई ये पुरस्कार दिया गया है, 17 में ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए, 2018 में दिया गया लीलाधर जुगड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए, 19 में दिया गया नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, 2020 में दिया गया शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, 21 में दिया गया असगर बजाहत को महाबली के लिए, 22 में दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए, 2023 में दिया गया पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए, 2024 में सूर्यबाला को दिया गया कौन देश को बासी बैरू की डायरी। तो ये आपके अपडेटेड पुरस्कार थे। अभी 25 वाला पुरस्कार नहीं दिया गया है। जो 25 का पुरस्कार है वो 26 में दिया जाएगा, तो वो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों का कहना है कि ये श्रृंखला डेली चलती रहे तो मेरे दोस्त आप थोड़ा सा साथ देना शुरू कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर करना शुरू कीजिएगा। और शाम 7 बजे मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूँ, प्रैक्टिस शाम 7 बजे, तो उस क्लास में जुड़िएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता देना कि मेरे भाई ये इवेंट कैसा लगा, ताकि मैं और भी ऐसे इवेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूं। तो 2 पुरस्कार आपके 2 दिन में 2 क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। मेरे दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस दंगल बैच से जुड़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आपको 2 फैकल्टी यहां पर प्रोवाइड करी जा रही हैं। 499 का बैच है। अगर आप 499 का ये बैच लेते हैं तो मेरे भाई प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम पर। बाकी मेरे भाई आज के इस इवेंट को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे रेगुलर सेशन में शाम 7 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।